चलो पूरा भी चलो। बस बस बस। अरे माँ की रास्ते में हमारा बीच में एक्सीडेंट भी हो गया। भैया बना दो प्लीज यार। जी तो कल रात के 9 बजे 9:30 बजे हमने टिकट बुक कराया। जैसे एक गाड़ी रोक के ना हमको उतारने दीजिए। एक गाड़ी रोक के हमको उतारने दीजिए। निकल बाहर रे, ओ बाहर रे, निकल 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 बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल तू रे। अरे भगवान। अब सडनली बस में इतना कुछ हो गया ना कि हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। थोड़ी देर एनालाइज किया और कुछ लोगों से पता किया तो समझ में आया कि छोटी सी कंफ्यूजन को लेकर के ना इतना बड़ा मैटर क्रिएट कर दिया गया है। रोहित, अरमान, आराम से आराम से आराम से। आर्यन, क्या भाई, बस में पूरा पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ 18 लोग चढ़े थे। अब ऐसे सिचुएशन में आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। यहाँ पे लड़ाई हो रही थी ईगो की। इन 18 लोगों का ईगो और उन गाड़ी जो कि वो घुमा करके ला ही रहा था। हाईवेज में आपको पता ही है कटिंग होती नहीं है, बट इन परिवार को लग रहा था कि ये गाड़ी भगाकर जा रहा है। तो ले दे करके बात ये थी कि यहाँ पे ईगो बहुत बड़ा था लोगों का, इन 18 लोगों का। और ऐसी गलती मैंने पहले भी की है इनमें पढ़ करके। जब मैं यहाँ से महाकुंभ जा रहा था, जितनी भीड़ हो रही थी यूपी बिहार में, ये मैंने एक्सपीरियंस कर चुका है। तो मैंने बोला इस ईगो की लड़ाई में मैं तो नहीं जा रहा। भूख तो हमें बहुत जोरों की लगी थी, लेकिन इन लोगों की भसड़ के बाद ना हमने बोला कि ना तो हमारे पास इतना बड़ा ईगो है और ना ही हमारे पास इतने पैसे, तो चुपचाप से सोने चलते हैं। तो रात भर हमने मस्त सा सोया। अगली सुबह हम सीधा उठते हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश की खूबसूरत नज़ारों के साथ हम सुबह सुबह निकल पड़ते हैं अपनी ऑटो की सवारी लेकर के जानकी झूला की तरफ, जहाँ से हमें बाइक उठाना था, फिर निकलना था आगे के सफर के लिए। घर जाम लगा हुआ है नहीं, रुकने आपने हाईवे देखा। आज शनिवार, सुबह के बज रहे हैं 8 और 8 बजे ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग जाने वाले रास्ते में ये हाल है। चारधाम यात्रा को लेकर के ना इस वक्त ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन हमें उससे क्या था, हम निकल पड़ते सुलभ शौचालय की तरफ। अरे हाँ भैया, सुलभ शौचालय। हम ना जाते हैं कोई होटल, हम यहीं फ्रेशन अप होते हैं और यहीं से आगे बढ़ते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। निकल रहे हैं, फ्रेशन अप हो गया। वैसे तो मैंने छुट्टी डाल रखी थी, लेकिन तभी मुझे कॉल आता है मैनेजर का। पूछता है कहाँ हूँ। मैं बोलता हूँ सर तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है कल रात से। फिर वो पूछता है रांची में हो। मैं बोलता हूँ हाँ सर रांची में हूँ मैं। फिर वो लोकेशन भी मांग देता है यार। मैंने भी सोचा ले भाई फर्जी लोकेशन, तू भी खुश रह। एक चीज तो मुझे पता था कि ये मैनेजर्स ना किसी के सगे नहीं है, लेकिन इतने गिर जाएंगे ये नहीं सोचा था। वो क्या है ना, कभी कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए फर्जी मौतें करवानी पड़ती है। अभी हम लोग निकल गए देहरादून की तरफ। अभी भी कुछ नहीं पता है, पता नहीं आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी हम लोग पहली बार जा रहे हैं यहाँ से देहरादून होते हुए चक्राता। देखते हैं आगे कहाँ पहुँचते क्या होता है। आप नज़ारे देखो, थोड़ा सा जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया है। बट कहाँ जाना है अभी तो अगला? कहाँ जाना है अभी भी नहीं पता भाई, पहले खा लो फिर डिसाइड करते हैं। कितना टाइम बाद खा रहे हैं हम लोग? हम तो कल दिन के बाद अभी खा रहे हैं भाई। कल दिन में लंच की अभी खा रहे हैं। कोई नहीं, खाओ। अभी चिकन बनाएंगे रात में। सब सामान वामान ले लिए हैं। कहाँ बनाना नहीं पता, बट बनाएंगे। डेडिकेशन और पैशन की तो कोई कमी थी नहीं हम में। तो फिर फटाफट नाश्ता करके हम निकल पड़ते हैं आगे चक्राता की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते बेहद ही खूबसूरत होते जा रहे थे। लेकिन रास्ते जैसे जैसे बढ़ रहे थे ना, शायद हमारी परेशानियां भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अभी हमने देखा हमारी गाड़ी का जो है ना टायर पंचर हो गया। अभी इसने बोला कि गाड़ी थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है। उतर के देखे गाड़ी पंचर हो गया है।
क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। टेंट वेंट तो सब कुछ है, व्यू भी यहाँ से अच्छा है। आगे देखते हैं अगर कोई बाज़ार होगा। अभी तो लोकल से पूछा, 1-2 बाज़ार है यहाँ पर शायद आगे, तो मैं उधर के चल रहा हूँ पैदल। और अजीत को बोला है धीरे धीरे करके गाड़ी ले जाने के लिए। हर बार कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अभी सोचते हैं कि चलो ठीक है अभी अच्छा है, अब सब कुछ अच्छे से पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये हो जाता है नहीं वो और ख़राब हो जाएगा पूरा बैठने से। है ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रैवल। आज तक तो एक्सपीरियंस नहीं किया था गाड़ी पंचर हो जाए, कोई बात नहीं, भोले बाबा संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ तो उपाय निकलेगा ही। अब एक लोकल भैया ने तो बताया यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पे एक है शॉप जहाँ पे बन जाएगा, बट मैं कोशिश करता हूँ किसी लोकल से मैं लिफ्ट लेता हूँ और थोड़ी दूरी आगे जाता हूँ, फिर देखता हूँ। थोड़ी तो टेंशन हो रही है यार। टेंशन इसलिए हो रही है कि हमने कैंपिंग वगैरह सब प्लान तो कर लिया सब कुछ यार, कैसे होगा क्या होगा थोड़ी बहुत अब टेंशन होने लगी है धीरे धीरे। खैर कोई नहीं, सबसे पहले किसी से लिफ्ट लेते हैं यहाँ पे और पहुँचते जगह पे। अभिजीत गाड़ी लेके निकल गया है, गाड़ी पे ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते थे, वो निकल गया है। मुझे लिफ्ट मांगने में भी शर्म आ रही है। एक गाड़ी आ रही है, देखता हूँ ट्राई करता हूँ। एक पिकअप वैन आ रही है, वो बस बन जाए यार। लिफ्ट तो नहीं मिला, एक गाड़ी गई यहाँ से बट वो ऑलरेडी पैक्ड है, तो उन्होंने हाथ से ही मना कर दिया कि भाई जगह नहीं है गाड़ी में। बाकी आप ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये जो पहाड़ों पे जाने का कीड़ा लग गया है ना पिछले 5-6 सालों में, वो अब एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचता जा रहा है धीरे धीरे। अरे यार इनसे ले सकता था, शिट, इनसे ले सकता था। ये सिंगल जा रहे थे स्कूटी पे, मिस कर गया गाइस मैं। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली एक यहाँ दुकान मिला है। हालांकि दुकान तो एक इधर भी है, बट उसने हवा डाल के चेक किया, हवा निकल जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पंचर है गाड़ी। और इस दुकान पर जो है भैया गए हुए खाना खाने के लिए, खाना खा के आते हैं, अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो इधर ही कहीं टिकट डालना पड़ेगा। सब हो गया भाई, रास्ता भर में सब हो गया। मेट्रो छूट गया, कैब में आए, बस छुट्टे छुट्टे बचा, जंगल में आए। अगर रात में क्या होगा, अब रात में क्या होगा है जो कि चक्राता के रेसिडेंस है। भैया आपका नाम क्या हुआ? प्रभजोत सिंह। अब आगे हमारे साथ इस ट्रिप में क्या क्या होगा हमें नहीं पता, बस हम भोले बाबा का नाम लेकर के ना आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे जितनी भी परेशानियां हो ना, ये ट्रैवल करना आपको सिखा देता है हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग, हाउ टू बी डेडिकेटेड, और बस उसी और भोले बाबा का नाम लेते ना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आ गए भैया, बना दो प्लीज। ये वाली बुलेट। जय बाबा भोले की। रीस्टार्ट कर दिया हमने फिर से। सो ये है मार्केट, बहुत ही अच्छा मार्केट है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इजली। हल्दी हो गया, तेल हो गया। हमने सारी तैयारियां तो कर ली थी, लेकिन तभी अचानक से ना मौसम बदल सा जाता है। भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन ये बादलों का आपस में खेलना एक अद्भुत नज़ारा था हमारे लिए, जो कि हम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे। वैसे बारिश रुकने का नाम तो नहीं ले रही थी। हमने एक जैकेट निकाल, अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, हमें कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस बारिश ने आकर के ना सारा हमारा कैंपिंग का खेल ही बिगाड़ दिया। मानो ऐसा लग रहा है ना जैसे हमारे सपने और हमारी किस्मत आपस में लड़ रही हो।